Hello, dear NEET student. Myself, डॉक्टर मारूफ हसन और आपका वेलकम है, स्वागत करता हूँ डॉक्टर्स क्रिएटर पर। तो बेटा, डॉक्टर्स क्रिएटर की टीम आपके लिए लग गई है। तो आइए एक क्वेश्चंस जो स्क्रीन पर आपके सामने है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, इसको हम डिस्कस करते हैं बेटा। इससे पहले टर्न पे मैं इससे रिलेटेड, सेल से रिलेटेड आपको बातें बता चुका हूँ। हमने बात किया था गैल्वेनिक सेल के बारे में। गैल्वेनिक सेल के 3 पार्ट होते हैं, मैं बता चुका हूँ। ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल और सॉल्ट ब्रिज। बेटा, हमने रिएक्शंस देखा था, जहाँ ऑक्सीडेशन होता है वहाँ कौन सा पोटेंशियल डेवलप होता है, ओपी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और जिस कंपार्टमेंट में कौन सी रिएक्शन चलती है, रिडक्शंस, तो वहाँ जो डेवलप होता है वो रिडक्शंस पोटेंशियल होता है। ये हम पिछले टर्न पे आपको बता चुके हैं। ठीक है बेटा, अब हम देखो एक अच्छा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और मैं देखिए डेल्टा जी और ई के बारे में भी आपको कुछ बातें बता चुका हूँ। गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में हम बता चुके हैं, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। मैं आपको ये बता चुका हूँ कि कोई भी थर्मोडाइनेमिकली फंक्शन हो बेटा, तो मैं ये बता चुका हूँ कि फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ देख लें कि मान लो अपने पास एक केमिकल रिएक्शन है साहब, ए से क्या बन रहा है, ए प्लस, क्या बना, ए प्लस। और इसके लिए मैं डेल्टा जी लिख दूँ और मैंने मान लिया कि साहब इसके लिए डेल्टा जी कितना है, एक्स है। तो हम जब इस रिएक्शंस को इन्वर्स करेंगे, जब इस रिएक्शंस को हम उल्टा करेंगे, इन्वर्स करेंगे, तो देखो क्या होगा। मैंने रिएक्शंस को साफ क्या कर दिया, इन्वर्स कर दिया। तो रिएक्शंस को इन्वर्स करने पर कोई भी थर्मोडायनेमिकली फंक्शन क्या होता है कि उसकी वैल्यूज भी क्या हो जाती है बेटा, इन्वर्स हो जाती है। मैग्नीट्यूड वही रहा, बस साइन में चेंज आ गया। जैसे ही हम रिएक्शंस को इन्वर्स करेंगे बेटा, क्या देख रहे हैं कि एक्चुअली है ना, वैल्यू तो वही रही लेकिन सिर्फ साइन में क्या हो गया, चेंज आ गया। तो ये एक प्रॉपर्टी है किसकी, डेल्टा जी की, मैं बात कर चुका था। दूसरा, डेल्टा जी के अगर बारे में बात करें तो इट इज ए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बेटा क्या होती हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती हैं जो मास डिपेंडेंट होती हैं या नंबर डिपेंडेंट, ओवरऑल बोलूं मोल डिपेंडेंट बोल सकते हैं, मोल डिपेंडेंट होती हैं और मास डिपेंडेंट होती हैं। उन प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव। और डेल्टा जी भी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। और एक्सटेंसिव बिकॉज ऑफ एडिटिव, अगर ये एडिटिव है तो इनको हम डायरेक्टली जोड़ सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो बेटा, मैं पिछले टर्न पे ये आपको बता चुका हूं। एक तो ये हो गया, दूसरा जरा देखना, इसमें पहला पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट अगर हम देखें कि मान लो इस रिएक्शंस को अगर मैं किसी कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दूं, फॉर एग्जांपल मैंने n से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, n से मल्टीप्लाई किया, तो अगर कोई एडिटिव फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है, एडिटिव। एडिटिव बोले तो जो मास डिपेंडेंट है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो वो जो वैल्यूज है उसकी, वो भी उसी कॉफिशिएंट से बेटा क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। एक हम आपको ये समझाए थे, क्योंकि इस क्वेश्चन को करने के लिए पूरा थीम बेटा यहीं से आएगा, पूरा कंसेप्ट यहीं से आएगा जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। रिएक्शंस को इन्वर्स किया तो कोई भी थर्मोडायनेमिकली फंक्शन क्या हो जाएगा बेटा, इन्वर्स हो जाएगा। और कोई अगर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है जो मास या नंबर डिपेंडेंट है, जिसको हम इनडायरेक्टली बोल रहे हैं मोल डिपेंडेंट है, अगर मैं उसको रिएक्शंस को किसी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दूं तो वो उसी, उसकी जो वैल्यूज मैग्नीट्यूड है वो उसी नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई हो जाता है। ओके, आइए इसका हम थर्ड पॉइंट देखें बेटा। इसका अगर हम थर्ड पॉइंट देखें तो देखिए, तो थर्ड पॉइंट हम क्या देख रहे हैं, मान लो अगर हम दो रिएक्शंस हैं, दो रिएक्शंस लिख लेते हैं हम। जैसे हमने लिखा ए से हम लिखे ए प्लस,
ये रहा 1 इलेक्ट्रॉन और इसके लिए मैंने डेल्टा जी की वैल्यूज़ मान लिया कितना है x1। दूसरा रिएक्शंस में लिखा A प्लस और इससे मैंने बना दिया A+3। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे बेटा बिकॉज ऑफ चार्ज इक्वल करना है। इस रिएक्शंस के लिए अगर डेल्टा जी की वैल्यू मैंने मान लिया x2, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इन दोनों के एडिशन से एक थर्ड रिएक्शन बना लूं बेटा, क्या बना लें, एक थर्ड रिएक्शन बना लें, तो अगर इन दोनों के एडिशन से मैं एक थर्ड रिएक्शंस, देखिए जरा मैं ऊपर बना रहा हूं, तो एडिशन कैसा हो जाएगा, ये एक्चुअली प्लस माइनस कट गए। चलिए यहां देखिए क्या है एडिशन के अगर लिए हम बात करें तो देखना इन दोनों रिएक्शंस को मैं ऐड कर रहा हूं बेटा, और ऐड करने के बाद हम देख रहे हैं तो ये प्लस माइनस तो कट गए बेटा, इस साइड की चीज इसी साइड ऐड करेंगे, तो मैंने ए बोल दिया। इधर क्या बचा, इधर बचा A+3 और कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, ये 3 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए। और इसके लिए डेल्टा जी मुझे कैलकुलेट करना हो, मान लो इसको मैं G1 नाम दे दूं, इसको मैं G2 नाम दे दूं और इसको मैंने G3 नाम दे दिया। तो अब समझना एडिटिव जो प्रॉपर्टी होती हैं उनकी क्या खासियत है बेटा, खासियत ये है कि हम उन प्रॉपर्टी को डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। जैसे हमने रिएक्शंस को ऐड किया, ऐसे ही इन दोनों के एडिशन से मुझे क्या मिलेगा, डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2 के एडिशन से मुझे क्या मिल जाएगा, डेल्टा G3 फॉर दिस रिएक्शन। अब यहां हम वैल्यूज डाल दें, क्या रहा x1, इसकी क्या रहा x2, बिकॉज ऑफ डेल्टा G इज एडिटिव। तो यहां मैंने डायरेक्टली इस रिएक्शंस के लिए मैं क्या निकाल पाया, डेल्टा G, चेंज इन फ्री गिब्स एनर्जी, ठीक है। तो एक्चुअली अब यही चीज मैं इन रिएक्शंस के लिए देख रहा हूं कि जो मैं रिएक्शंस दिया हूं, जो क्वेश्चन दिया हूं, उसमें मैं सेल पोटेंशियल निकालना चाह रहा हूं। अब आप जानते हैं कि सेल पोटेंशियल नॉन एडिटिव है, इसी वजह से मैं पहले ये एडिटिव फंक्शन आपको समझाया। अब थोड़ा हम फंक्शन चलिए समझ लेते हैं। कौन सा फंक्शन समझ रहे हैं हम, ये वाला हम समझ लेते हैं साहब। ये वाला फंक्शन देखो जरा, समझते हैं। तो हमने एडिटिव को जाना, अब हम क्या देख रहे हैं, यस, ये यहां से मैं रफ कर देता हूं, इतना आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो मेरा क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं बेटा। क्वेश्चन तो ये था कि मुझे इस रिएक्शन के लिए साहब, इस रिएक्शंस के लिए मुझे क्या कैलकुलेट करना था, ई सेल कैलकुलेट करना था फॉर दिस रिएक्शंस। इन दोनों के रिएक्शंस की हेल्प से मुझे E3 फाइंड आउट करना है। तो आइए, अब मैं बोल चुका हूं कि ये नॉन एडिटिव है, और नॉन एडिटिव कभी भी डायरेक्ट फंक्शन ऐड नहीं होते हैं, वो प्रॉपर्टी डायरेक्ट ऐड नहीं होती। तो जैसे फॉर एग्जांपल इसके बारे में भी हम कुछ समझ लें। हमने किसकी बात करनी है, सेल पोटेंशियल की। सेल पोटेंशियल की बात करूं, ई की अगर मैं बात करूं, तो ये कैसी प्रॉपर्टी है। नंबर फर्स्ट बेटा, मैंने एक केमिकल रिएक्शंस लिया, ए से मैंने बनाया A+, ये 1 इलेक्ट्रॉन रहा, और इसके लिए फॉर एग्जांपल जो ई सेल है वो मैंने मान लिया कितना है, x वोल्ट है इस रिएक्शन के लिए, बिकॉज ऑफ ये भी थर्मोडायनेमिकली फंक्शन है। तो जैसे ही इस रिएक्शंस को हम अगर इन्वर्स कर दें, इस रिएक्शंस को अगर मैं इन्वर्स कर दूं, तो मैं आपको बता चुका हूं कि कोई भी थर्मोडायनेमिकली फंक्शन है, रिएक्शंस को इन्वर्स करने पर उस फंक्शन की जो वैल्यूज है वो वही रहती है, लेकिन साइन में क्या हो जाएगी बेटा, अपोजिट। ये इन्वर्स की है तो ये भी इन्वर्स हो जाएगी विद साइन, ठीक है। तो डेल्टा जी और ई में एक तो ये कॉमन चीज हो गई। सेकंड, जैसा हमने डेल्टा जी में देखा था तो इसमें भी देखते हैं।
अगर मैं किसी नंबर से इस पूरी रिएक्शंस को क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई या डिवाइड, जैसे मैंने लिखा फॉर एग्जांपल ए एन ए, और एन ए से मैंने बनाया एन ए प्लस प्लस एन इलेक्ट्रॉन। तो बेटा ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ जो ई है, ई की जो वैल्यूज है उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज ऑफ जो ई है, जो सेल पोटेंशियल है, ये क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी जो मास फ्री होती हैं, या मैं बोलूं जो मास इंडिपेंडेंट होती हैं, या नंबर इंडिपेंडेंट होती हैं, या मोल इंडिपेंडेंट होती हैं, तो बेटा बड़े आराम से पता कर सकते हो। देखो मैंने रिएक्शंस को एन नंबर से मल्टीप्लाई किया, लेकिन ये क्या है, नंबर इंडिपेंडेंट है, मास इंडिपेंडेंट है, तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यूज पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी कि इंटेंसिव और एक्सटेंसिव क्या है। आइए, जैसे हमने डेल्टा जी के बारे में देखे थे, ऐसे ही हम इसके बारे में और देखते हैं। इसकी अगली प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं, फोर्थ हम देखना चाह रहे हैं बेटा। तो फोर्थ में अगर देखें, फोर्थ पॉइंट में बिकॉज ऑफ नॉन एडिटिव मैंने रिएक्शंस लिया, ए से ए प्लस 1 इलेक्ट्रॉन इज इन्वॉल्व, और इस रिएक्शंस के लिए मैंने ई सेल कितना बोल दिया, E1, और इसकी वैल्यूज मैंने लिख दी x1 वोल्ट, मान लिया ये मैंने। अब सेकंड रिएक्शंस मैंने लिया A प्लस, और इससे बना दिया मैं A+3। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इज, ठीक है, इन्वॉल्व है ना, चार्ज इक्वल कर सकते हैं, इधर प्लस चार्ज है तो इधर भी देख लो प्लस चार्ज ही होगा, +3 -2, तो ओवरऑल +1 बचा। और इसके लिए मैंने जो E2 लिखा वो कितना लिख दिया, x2 वोल्ट। ठीक है, इस रिएक्शंस के लिए जो पोटेंशियल है बेटा वो कितनी है, x2 वोल्ट। अब हम इन दोनों रिएक्शंस की हेल्प से, समझ रहे, तीसरी रिएक्शंस बना रहे हैं, और उस रिएक्शंस के लिए हम कैलकुलेट करेंगे E3 जो मेरा क्वेश्चन से ऊपर वाला। तो आओ रिएक्शंस हम लिख लेते हैं। इन दोनों के एडिशन से जो रिएक्शंस बनेगी वो क्या बनेगी साहब, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गए, ये जो साइड है लेफ्ट हैंड साइड की चीजें एक साइड जुड़ेंगी, ए, इधर क्या बचा बेटा, सिर्फ A+3 बचा, और साथ में 2 1 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये अपनी जो रिएक्शंस आई है इन दोनों के एडिशन से आई है। ये मान लो मैं इसको रिएक्शंस नंबर बोल दूं, इसको रिएक्शंस नंबर 2 बोल देता हूं, तो ये अपनी है बेटा रिएक्शंस नंबर 3। और रिएक्शंस नंबर 3 के लिए हमसे बोला गया है कि भाई साहब रिएक्शंस नंबर 3 के लिए कैलकुलेट करो कि ई सेल कितना होगा। जैसा हमने डेल्टा G3 निकाला था तो हमने डायरेक्ट 1 और 2 को ऐड कर दिया था, लेकिन बेटा यहां हम E1 प्लस E2 और E1 प्लस E2 की वैल्यूज क्या गिवन है, x1 प्लस x2 नहीं कर सकते। हम डायरेक्ट जोड़ के इस रिएक्शंस के लिए E3 नहीं निकाल सकते, बिकॉज ऑफ इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो ये डायरेक्ट नहीं जुड़ती हैं बेटा। अगर डायरेक्ट नहीं जुड़ती तो हम इनको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे किसमें, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में। और आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि डेल्टा जी और ई में एक रिलेशनशिप है कि डेल्टा जी इज इक्वल टू -NF और साहब ई सेल। ठीक है, ये भी मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व्ड इन ए केमिकल रिएक्शन, एफ क्या है, यूनिट ऑफ चार्ज या फैराडे, क्या है ये फैराडे। और बेटा 1 फैराडे किसके इक्वल होता है, 96500 कूलाम। और हाउ टू डिफाइन फैराडे, फैराडे क्या है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या कहलाता है, फैराडे। और ये सेल पोटेंशियल है। ठीक है, ये क्या है आपका सेल पोटेंशियल है। अब आइए हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की साइड, जो मैं शुरू में लिखाया था। आइए क्वेश्चन की साइड हम चल रहे हैं। तो बेटा जरा देखो, इसको हम रफ कर देते हैं। एक्चुअली आप ये नोट कर चुके होंगे, ठीक है, ओके साहब। तो
ये हम अपने क्वेश्चन की साइड आते हुए हैं, ये हम अपने क्वेश्चन की साइड साहब आए हैं। E3 मुझे निकालना था और E3 निकालने के लिए देखिए हम क्या क्या कर रहे हैं वो देखिए। E3 हमको निकालना है तो पहले एक प्रॉपर्टी को हम किस में चेंज करेंगे, दूसरी प्रॉपर्टी में। किस में चेंज कर लेंगे, एडिटिव प्रॉपर्टी में बेटा। यस, एडिटिव प्रॉपर्टी। तो साहब एडिटिव प्रॉपर्टी में कैसे चेंज करेंगे मैं पूरा बता चुका हूं। फॉर्मूला अपने पास क्या है, फॉर्मूला साहब अपने पास ये रहा कि डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ और ई सेल। चलिए तो ओवरऑल देखो इन दोनों के एडिशन से ये रिएक्शंस आ रही है, तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, डेल्टा जी की वैल्यू मैं लिख सकता हूं। ठीक है, जैसे मैंने इसके लिए डेल्टा G1 बोल दिया, ये मैंने क्या बोल दिया, डेल्टा G2 बोल दिया, और इसके लिए मैंने क्या बोल दिया बेटा, डेल्टा G3। तो मैं बोल सकता हूं कि यहां से डेल्टा G3 डायरेक्ट कैसे मिल रहा है, डेल्टा G1 और प्लस डेल्टा G2 से बेटा। ठीक है, ये मिल रहा है सब। तो हम गिवन रिएक्शंस के लिए क्या लिखेंगे, पहले डेल्टा जी, इसको कन्वर्ट करेंगे इसमें बेटा। आओ कर लेते हैं। और इसको कन्वर्ट करने के लिए साहब आपको ये भी पता हो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन ए केमिकल रिएक्शन। तो पहली रिएक्शंस को देखो, फर्स्ट रिएक्शंस में अगर मैं देखूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व हैं, साफ नजर आता है 1 इलेक्ट्रॉन इज इन्वॉल्व। सेकेंड रिएक्शंस में अगर हम देखें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व हैं साहब, 2 इलेक्ट्रॉन। और जिस रिएक्शंस के लिए पूछा है इसमें अगर मैं n की वैल्यू बोलूं तो n की वैल्यू इसके लिए कितनी है, कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं, 3। इसको हम n1 मान लें, इसको n2 मान लें और इसको हम n3 मान लेते हैं। अब बस वैल्यूज इंट्रोड्यूस करनी है इस रिलेशंस के हिसाब से बेटा। तो आओ डेल्टा G3 रख रहा हूं, तो ये बना माइनस n3, f इज कॉन्स्टेंट है ना, 1 फैराडे है, 96500 कूलाम है, तो ऐसे ही रहने देते हैं। और इसको मैं लिख देता हूं E3। क्या लिख देता हूं मैं इसको, E3 इज इक्वल टू, यहां देखो माइनस क्या हो जाएगा N1 F और क्या हो जाएगा E1। ठीक, प्लस इधर देखो, इधर लिख रहा हूं माइनस क्या हो जाएगा N2 और F एज इट इज, दूसरा क्या हो जाएगा E2 बेटा। ठीक है, अब आगे प्रोसीड करें तो ओवरऑल आप देखेंगे माइनस यहां से कॉमन लेकर के सब माइनस को हम साइड कर देते हैं। तो इधर से हमने क्या किया, माइनस को कॉमन लिया, तो माइनस N3 F क्या बना बेटा E3, माइनस मैंने कॉमन लिया तो अंदर क्या हो गया प्लस N1 F E1, ये भी क्या हो गया प्लस N2 F और क्या हुआ बेटा E2। ओके, तो यहां अगर हम देख रहे हैं तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो ओवरऑल रिलेशनशिप अगर आप देख रहे हैं, रिलेशनशिप देखिए क्या बना। यहां अगर हम देखें तो क्या बच्चा, देखो F भी कॉमन आ जाएगा और कॉमन लेकर के इसको हम कट कर दें, तो यहां से जो वैल्यूज मिली वो N3 E3 इज इक्वल टू N1 E1 प्लस N2 और E2 बेटा। तो गिवन रिएक्शंस के लिए मुझे क्या निकालना था, E3। वो क्या था, एक आपकी कौन सी प्रॉपर्टी थी, जो सेल पोटेंशियल है वो क्या इंटेंसिव, उसको हम डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, क्या है वो नॉन एडिटिव। डेल्टा जी क्या है, एडिटिव फंक्शन है, उसको हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, उसलिए मैंने पहले E को किस में चेंज किया है, डेल्टा जी में। आओ अब N3 की वैल्यू गिवन रिएक्शंस में मेरे पास थी, N3 की वैल्यू दिखा देता हूं, देखो कितना है। N3 की वैल्यू हम लिख चुके हैं थर्ड रिएक्शंस के लिए। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इन्वॉल्व कितने हैं, 3। इस रिएक्शंस में कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, 2। इस रिएक्शंस में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा इन्वॉल्व हो रहे हैं, 1। ठीक है, तो N की वैल्यू हमको पता है, N1 1 है, N2 2 हो और N3 3 है, वो वैल्यूज हम यहाँ रख देते हैं।
और दूसरा देखो बेटा E1 की वैल्यूज भी मुझे गिवन है और E2 की वैल्यूज भी गिवन है और E3 हमको निकालना है। तो आइए चलते हैं, यहां मैं वैल्यूज रखने जा रहा हूं। यस, तो N3 की वैल्यूज, N की वैल्यू 3 के लिए 3 है, E3 मुझे निकालना है, ऐसे रहने दें। N1 की वैल्यू मैं दिखा चुका हूं 1 है और E1 ऐसे रहने दें, प्लस N2 की वैल्यूज 2 है और E2 ऐसे रहने दें। अब गिवन क्वेश्चंस में E1 और E2 भी गिवन है। देखो मैं दिखा देता हूं आपको कौन कौन सी वैल्यूज गिवन है। E1 कितना है 2 वोल्ट और E2 कितना है 3 वोल्ट, 3 वोल्ट, 3 वोल्ट। तो ये वैल्यूज यहां इंट्रोड्यूस कर देते हैं। चलिए देखिए, तो ये क्या बना 3E3 इज इक्वल टू 1, इसकी वैल्यूज कितना थी बेटा 2 वोल्ट प्लस 2 और E2 की वैल्यूज कितना है 3 वोल्ट। तो यहां से आप देखेंगे ये कितना बना 2 प्लस 6 इज इक्वल टू कितना आ गया 8 वोल्ट, कितना आ गया 8 वोल्ट। अब क्या 3E3 इज इक्वल टू कितना आ चुका 8 वोल्ट, तो E3 बेटा कितना आ गया 8/3 वोल्ट। ये आंसर है आपका। क्या है साहब, ये आंसर है। तो हम क्या कर रहे हैं, जब भी इस पर बेस्ड प्रॉब्लम होगी, जब भी इस पर बेस्ड प्रॉब्लम होगी तो हम पहले ई को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, किस में कन्वर्ट कर लेंगे डेल्टा जी में। डेल्टा जी क्या है, एक एडिटिव फंक्शन है, उसको हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब देखिए, एक मैंने इससे पहले जब मैं सेल पढ़ा रहा था तो सेल में मैंने एक चीज़ आपको बताई थी, मैंने नेट रिएक्शंस लिखा था सेल का, और जो अपने सिलेबस में सेल है वो मैं दिखा रहा हूँ फिर से। देखो कैथोड और एनोड, ठीक है, 8 एनोड की अगर मैं बात करूं, एनोड, एनोड पर बेटा क्या होता है ऑक्सीडेशन, क्या होता है साहब ऑक्सीडेशन। दूसरा कैथोड, अगर हम कैथोड की बात करें 8 कैथोड, ये मैं बात ऑलरेडी कर चुका हूं, इस पर क्या होता है रिडक्शन, जस्ट मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूं। इस पर क्या होता है साहब रिडक्शन होता है। अब यहाँ जो पोटेंशियल डेवलप होता है ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन उसको क्या बोलते हैं ओपी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यहाँ जो डेवलप होता है उसको क्या बोलते हैं साहब आरपी, ठीक है। अगर मैं ऑक्सीडेशंस रिएक्शंस लिखना चाहूँ तो देखना, मैंने लिया जिंक, जिंक से क्या बना दिए Zn+2, Zn+2 कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन का। ये क्या कहला रहा है प्रोसीज ऑक्सीडेशन, क्या ऑक्सीडेशन। और यहाँ जो पोटेंशियल डेवलप हुआ उसी को हम क्या बोल रहे हैं ओपी, क्या बोल रहे हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। दूसरा एक कंपार्टमेंट के रिएक्शंस में लिख चुका जो एनोड पर प्रेजेंट है, दूसरा रिएक्शंस लिख रहा हूं मैं कैथोड की, दूसरे कंपार्टमेंट की, उसमें क्या होता है कॉपर, कॉपर +2 इन 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा और रिड्यूस हो जाएगा कॉपर सॉलिड में। ये प्रोसीज क्या हुआ रिडक्शन, क्या हुआ ये रिडक्शन। और रिडक्शंस में जो पोटेंशियल डेवलप्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं आरपी। अब देखो इधर देखने वाली बात ये है कि इन दोनों रिएक्शंस को अगर मैं जोड़ दूं ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा ई सेल मिल जाएगा, मुझे नेट सेल रिएक्शन मिल जाएगा। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन हाफ, इन दोनों को जोड़ने पर मुझे क्या मिल रहा है नेट सेल रिएक्शन। तो अपना टारगेट अब क्या है नेट सेल रिएक्शन लिखना। आओ लिखते हैं। देखो इधर इलेक्ट्रॉन 2 हैं, इस साइड भी इलेक्ट्रॉन 2 हैं और अपोजिट साइड है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कैंसिल्ड। तो इधर की चीज इस साइड जोड़ देते हैं। इधर क्या बचा, इधर देखिए इधर बचा एक तो Zn सॉलिड, Zn सॉलिड और प्लस क्या बचा कॉपर +2 एक्वस। इस साइड क्या बचा, इस साइड अगर हम देखें तो ये बना Zn+2 एक्वस और प्लस कॉपर सॉलिड। तो ये अपनी नेट सेल रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस दोनों शामिल हैं। और ऐसी रिएक्शंस को साहब हम बोलते हैं रिडॉक्स। क्या बोलते हैं रिडॉक्स, क्या बोलते हैं रिडॉक्स। तो
अगर हम यहाँ देखें, इसके लिए मान लो मैं इसके लिए इस रिएक्शंस के लिए जो सेल का पोटेंशियल है मैं उसको E1 मान लेता हूँ, इस रिएक्शंस के लिए क्या मान लेता हूँ, E2 मान लेता हूँ, और आपसे पूछेगा कि इस रिएक्शंस के लिए आप E3 बता दो, मतलब सेल पोटेंशियल बता दो, नेट सेल पोटेंशियल। तो हम क्या कर रहे हैं, देखो इसको जोड़ रहे हैं, और आपने ये देखा होगा नो डाउट कि अगर मुझे इस रिएक्शंस के लिए पार्टिकुलर मैं बता रहा हूँ कि इस रिएक्शंस के लिए हम शॉर्ट अप्लाई कर सकते हैं, और वो शॉर्ट क्या है, मैं डायरेक्टली ये लिख सकता हूँ कि E3 इज इक्वल टू E1 प्लस E2, जबकि आप जानते हैं कि ये जो फंक्शन है वो क्या है, नॉन एडिटिव, बट मैं तो फिर भी ऐड कर दिया। ऐसा क्यों? इसके पीछे का लॉजिक है क्योंकि ये रिडॉक्स के लिए मैं लिखा हूँ, और रिडॉक्स में क्या हो रहा है जरा मैं वो बता देता हूँ। देखो साहब, लिखने का तरीका तो ये होना चाहिए था कि इसको मैंने बोला डेल्टा G1, इसको मैंने बोला डेल्टा G2, और इस रिएक्शंस के लिए नेट के लिए हम बोल दिए डेल्टा G3। ये कौन सा फंक्शन है, ये है एडिटिव। और एडिटिव अगर ये है तो इसको हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, लेकिन इसको इस तरीके से नहीं जोड़ा जा सकता। तो जरा देखना, फिर भी मैं इनको डायरेक्ट ऐड कर दिया हूं, तो लॉजिक देखना चाह रहे हैं कि ऐसा हम क्यों कर पा रहे हैं। देखो, इससे मैं इस रिएक्शंस के लिए, नेट रिएक्शंस के लिए अगर मैं डेल्टा G3 लिखूं तो ये तो डायरेक्ट जुड़ सकता है साहब, डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2। देखना, इसको हम आगे देख रहे हैं। यस, तो क्या लिख दिया हम उस रिएक्शंस के लिए, डेल्टा G3 इज इक्वल टू डेल्टा G1 और प्लस डेल्टा G2। अब मैंने रिलेशनशिप ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि डेल्टा G इज इक्वल टू N F और E सेल साहब। तो जरा देखना, इसके लिए मैं ये फंक्शन इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, ये हो जाएगा माइनस N3, F इज कॉन्स्टेंट, और इसको हम क्या बोल देंगे, E3 इज इक्वल टू, इसके लिए क्या हो जाएगा माइनस N1 F, और इसके लिए क्या लिख लेता हूँ, E1 इज इक्वल टू, इससे पहले मैं क्वेश्चंस इसी पर बेस्ड लिया था जो हम ऑलरेडी डील कर चुके हैं, ये हो जाएगा माइनस N2 F, और क्या हो जाएगा E2। आओ इसमें जो कॉमन है वो लेकर के काट देते हैं, माइनस को मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है, और F को मैंने कॉमन लेकर के यहाँ से उड़ा दिया, तो ओवरऑल क्या बचा, देखो N3 E3 इज इक्वल टू N1 E1 और प्लस N2 E2। अब समझना लॉजिक, अब है लॉजिक यहाँ। मैंने रिडॉक्स रिएक्शंस के लिए जो नॉन एडिटिव फंक्शन था उसको डायरेक्ट कैसे जोड़ा, वो यहाँ से निकल करके आ रहा है। देखो, अगर यहाँ से मैं N1 क्या देखूँ, मैं यहाँ से N1 इज इक्वल टू N2 इज इक्वल टू N3, और वो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रिएक्शंस में इन्वॉल्व हैं वो हैं 2। तो इस वजह से हम डायरेक्ट जोड़ लेते हैं, लेकिन जोड़ने का असल तरीका तो राइट वे यही है। देखो, n कॉमन है, दो है, n भी कट जाएगा, तो ओवरऑल क्या आ गया, E3 इज इक्वल टू E1 प्लस E2 आ गया साहब। वो मैं दिखा देता हूं कि n की वैल्यूज सभी में सेम कैसे है। इधर देखो, ये अपना रिएक्शन है, इस रिएक्शंस में हम n एनालाइज कर रहे हैं तीनों रिएक्शंस के लिए, जो अपनी नेट रिएक्शन है उसके लिए। देखो, n का मीन्स वो इलेक्ट्रॉन जो आपकी केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, 2। यहाँ देखो, इस रिएक्शंस में भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं, तो ये मैंने कितना मान लिया, N1 भी 2 है, यहाँ N2 भी 2 है। अब इसके लिए देखो जरा, यहाँ आपको कोई भी इलेक्ट्रॉन नजर नहीं आ रहा है भाई, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि ये रिडॉक्स रिएक्शन है। तो रिडॉक्स रिएक्शंस के लिए जो n होगा, रिडॉक्स रिएक्शंस के लिए n क्या होगा बेटा, जो इन दोनों रिएक्शंस के ऐड करने पर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप क्या किए हो, कैंसिल। अब जरा बताओ, इन दोनों के ऐड करने पर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल हुए हैं, 2 2। तो इसके लिए जो N3 बनेगा वो भी कितना बनेगा, 2। इसी वजह से जब भी रिडॉक्स हो, तो अब ये स्मार्ट वे है, अगर आप स्मार्टली ये देख रहे हैं कि रिएक्शंस आपके रिडॉक्स है, जब भी रिडॉक्स होगा तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, जो आपकी सेल पोटेंशियल है उनको डायरेक्ट ऐड किया जा सकता है। लेकिन रिएक्शंस अगर रिडॉक्स ना हो तब आप ई सेल को डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते। फिर करने का तरीका क्या होगा कि आपको ई सेल को पहले किस में लिखना होगा, डेल्टा जी में।
ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट बेटा।